आप सब लोगों को मेरी तरफ से हेलो, सलाम है, नमस्ते। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ एक नए रेडियो के साथ, जिसका ब्रांड नेम नेशनल पैनासोनिक है और ये 8 बैंड रेडियो है और इसका मॉडल नंबर 2200 है और ये सीरीज़ कूगर है। कूगर वर्ड का मतलब है माउंटेन लायन। इस वर्ड का दूसरा भी मतलब है, अगर जो आप देखना चाहते हो तो डिक्शनरी में देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। ज़ाती तौर पर ये रेडियो मुझे बहुत पसंद है और आम तौर पर मैं इस रेडियो को ही घर में सुनता हूँ। ये क्यों पसंद है तो जब मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगर नई वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपकी तरफ पहुंच जाए। तो चलते हैं इस रेडियो को डिस्क्राइब करने। अपेरेंटली आप देख सकते हैं कि पहला सबब यह है कि ये बहुत ही खूबसूरत रेडियो है। बहुत ही खूबसूरत रेडियो है। जिस तरह इसकी नॉब्स को और अपीयरेंस को रखा गया है तो बहुत ही दिलकश है। यहाँ पे हमें बैंड सेलेक्टर दिया गया है शॉर्ट वेव्स का, क्योंकि ये 1 से लेकर 6 यानी 1 से लेकर 6 तक शॉर्ट वेव्स है। सबसे पहले आप इसको शॉर्ट वेव्स पे लेकर जाएंगे और उसके बाद आप अपनी बैंड सेलेक्ट करेंगे। जब आप इसकी बैंड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हर एक बैंड रेड होती जाएगी, यानी यहाँ पे पट्टी एक रेड आ जाएगी, ताकि आपको पता चल सके कि आप किस शॉर्ट वेव्स के बैंड पे हैं। ये शॉर्ट वेव 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अगरचे आप मीडियम वेव्स पे जाना चाहें तो यहाँ से दबाएंगे तो यहाँ पे मीडियम वेव्स आ जाएगा। शॉर्ट वेव्स पे जाना चाहें तो यहाँ पे ये शॉर्ट वेव्स है। वह बहुत ही खूबसूरत इसका ये मीटर दिया गया है और ये ट्यूनिंग नॉब है और इससे आप जब आप अपने हाथ में लेते हैं तो एक बेहतरीन किस्म की फील आती है। लेकिन ये जो ट्यूनिंग मीटर है, इसकी स्पीड को आप फास्ट और स्लो कर सकते हैं। फ़र्ज़ करेंगे जब आप स्लो करना चाहेंगे तो इस बटन को, स्विच को आप दबाएंगे तो ये इंटरनली बहुत ही स्लो हो जाएगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि शॉर्ट वेव्स पे जो स्टेशन हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल भी करीब होते हैं तो उन स्टेशंस को सर्च करने में आसानी होगी। वरना मीडियम वेव्स और एफएम पे एक स्टेशन दूसरी स्टेशन से कुछ फासले पे होती है, तो अगर आप इसे तेज़ करना चाहें तो इस बटन को दबा देंगे तो ये तेज़ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग का बटन दिया गया है, नॉब है। ये वॉल्यूम की नॉब है, ये ट्रेबल की नॉब है और ये जो है वो बेस की नॉब है। यहाँ से आप कॉल, ये यहाँ कॉल लिखा हुआ है और मुझे नहीं पता कि ये किस काम में आता है, इसका फंक्शन क्या है। ये आप इसको दबा नहीं सकते, आप जैसे ही हाथ छोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ये ट्यूनिंग है और ये यहाँ पे एफएम के लिए AFC है। ये इसका जो बुनियादी फंक्शन है वो ये है कि अगर जो फ़र्ज़ करें आपने इस रेडियो की ट्यूनिंग एफएम पे सही नहीं करी तो थोड़ी देर के बाद खुद रेडियो उसको डिटेक्ट करते हुए स्टेशन के पूरे सिग्नल लेकर आ जाएगा और आप उस स्टेशन को सफाई के साथ सुन सकेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे ट्यूनिंग मीटर दिया गया है, ट्यूनिंग इंडिकेटर है, यानी इसके 2 फंक्शंस हैं। एक फंक्शन ये कि आपको सिग्नल स्ट्रेंथ बताता है, दूसरा ये कि आपको बैटरी लेवल बताएगा कि आपके पास रिमेनिंग बैटरी कितनी है और कितने दिन चल सकती है, डाउन है या अप है, यानी चार्ज है या नहीं चार्ज है। अगरचे आप इसको स्टेशन सिग्नल्स को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये जब आप रेडियो को मूव करेंगे तो ये मीटर की जो लाइन है वो सिग्नल की स्ट्रेंथ बताएगी। उस स्ट्रेंथ को देखकर या तो आप रेडियो को मूव करेंगे या तो आप एंटेना को उठाएंगे। लेकिन इस रेडियो को हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मीडियम वेव्स के लिए एक बाहर एंटेना दिया गया है कि रेडियो जहाँ रखा रहे वहाँ रखा रहे और आप सिर्फ इसको घुमाएं तो आपकी स्टेशन के सिग्नल जो है वो बेहतर हो सकते हैं, बजाय कि हम रेडियो को मूव करें। यहाँ पे BFO का ऑप्शन है, यानी ये सिंगल साइड बैंड रेडियो भी है। ये रात को आप इस पे कुछ स्टेशन सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेशंस को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन मज़ेदार ज़रूर है। ये लाइट के लिए
जो है स्विच दिया गया है। अगरचे आप लाइट को ऑन करेंगे तो इससे ये होगा कि यहाँ मीटर पे लाइट, इस पे लाइट और इसकी लाइट ऑन हो जाएगी और आप आराम से रात के टाइम पे सर्च कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ का बटन है। साथ में रेडियो को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने के लिए एक इंतहाई मजबूत बेल्ट दिया गया है। अगरचे आप इस रेडियो की साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेडफोन के लिए जैक दिए गए हैं। इस साइड रेडियो पे कुछ नहीं दिया गया। अगरचे आप इस रेडियो की बैक साइड को देखेंगे तो ये बिल्कुल प्लान और सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्रू दिए गए हैं ताकि आप अगरचे एक्सटर्नल एंटेना शॉर्ट वेव्स के लिए या मीडियम वेव्स के लिए लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये पावर होता है 4 DCI सेल से और ये अच्छा खासे टाइम के लिए ये DCI सेल को चला लेता है। यहाँ पे आप इस रेडियो को अगरचे हम इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखें तो बिल्ड क्वालिटी इंतहाई मजबूत है और ये 2 कलर में है, यानी यहाँ पे फ्रंट पे ग्रे रखा गया है और बैक साइड पे इसको ब्लैक रखा गया है। इस रेडियो की रिसेप्शन बड़ी बेहतरीन है, इसकी साउंड क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है। शुरुआत में जब आपने इसका साउंड सुना होगा तो यकीनन आप लोगों को एहसास हो गया होगा कि ये एक इंतहाई बेहतरीन बजने वाला रेडियो है। बड़ा पावरफुल स्पीकर इसके अंदर रखा गया है, दिया गया है। और तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।